हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्वती क्लासेस में। आज हम नंबर से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि रियल नंबर किसे बोलते हैं, इमेजिन नंबर किसे बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं, रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, इंटीजर्स किसे बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर किसे बोलते हैं, या फिर आपको इन सारे नंबर्स को लेकर कन्फ्यूजन होता है, तो आज मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर दूंगा। क्योंकि आज मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा ताकि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन से नंबर्स के अंडर में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला तो टॉपिक ही है आज का हमारा नंबर्स यानी कि संख्याएं। अब जो मैथ है ये पूरा नंबर्स से ही तो बना है, तो अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो नंबर्स के बारे में तो ज़रूर जानना चाहिए। अगर हम किसी को बोले कि हमारा मैथ एक सब्जेक्ट है और उसने पूछ दिया तो भैया बताओ कि नंबर किसे बोलते हैं, और हम उसे जवाब नहीं दे पाएँ तो हमारा तो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होने वाला है, भारी नुकसान हो जाएगा हमारा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमें नंबर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको किसी ने पूछा कि नंबर्स क्या है तो आपको उसे बोलना है नंबर्स आर द सिंबल्स। नंबर क्या है? सिंबल्स है, जिसका यूज हम लोग करते हैं क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, नंबर्स क्या है? सिंबल्स है जिसका यूज करते हैं हम लोग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मुझे किसी को बताना हो कि मेरे पास एक मार्कर है, मुझे लिख के बताना हो, तो मैं क्या करूँगा, उसे 1 से डिनोट करके बोलूँगा कि मेरे पास एक मार्कर है। अगर मुझे बोलना हो कि 2 मार्कर है तो मैं क्या करूँगा, 2 से डिनोट करके बोलूँगा कि मेरे पास 2 मार्कर है। अगर मुझे बोलना हो कि मेरे पास 3 मार्कर है तो मैं क्या करूँगा, 3 से डिनोट करके बोलूँगा कि मेरे पास 3 मार्कर है। तो इस तरह से नंबर्स को बनाए गए ताकि हम क्वांटिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ और सामने वाले को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो नंबर्स के बारे में हमने जान लिया। अब एक बात जानो आप कि ये जो पूरा मैथ है ना, वो सिर्फ 10 ही नंबर पे बना है। 10 इसका फंडामेंटल डिजिट होता है जिस पे पूरा मैथ बना है। बाकी के सारे नंबर्स इन्हीं फंडामेंटल डिजिट्स को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे फंडामेंटल डिजिट्स के बारे में। फंडामेंटल डिजिट्स, इसे हिंदी में बोला जाता है मूलभूत अंक। तो भैया फंडामेंटल डिजिट क्या है, मूलभूत अंक क्या है? ये हमारे 10 नंबर है जिससे मिलकर सारे नंबर्स बनते हैं। वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये जो हमारे 10 नंबर है इन्हीं पे पूरा मैथ बना है। इन्हीं से सारे नंबर्स जितने भी बनते हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब एक बात और जानो कि इन सारे नंबर्स को मिला के जो भी नंबर्स बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड नंबर्स, व्युत्पन्न संख्याएं। ठीक है, इन सारे नंबर्स को मिलाकर जो भी नंबर्स बोलेंगे, जो भी नंबर्स बनेंगे, उन्हें हम बोलेंगे डिराइव्ड नंबर्स यानी कि व्युत्पन्न, जिसे हम लोग बना रहे हैं, व्युत्पन्न संख्याएं। ओके, तो डिराइव्ड नंबर क्या क्या हो जाएंगे भाई? कुछ भी हो जाएंगे। 25 हो सकता है, 63 हो सकता है, 75 हो सकता है, या 775 हो सकता है, या 635 हो सकता है, कुछ भी। ये तो इनफाइनाइट नंबर, आप जितने चाहो, जितने डिजिट के चाहो उतने नंबर बना सकते हो। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो डिराइव्ड नंबर बने हैं ये बने कैसे हैं। ठीक है, नंबर्स तो हमने बना दिया, लेकिन इन्हें बनाया कैसे, इसके पीछे के मैथ को भी जानते हैं। तो देखो ये नंबर आखिर बना कैसे। होता यह है कि हमें इसके प्लेस वैल्यू के ऊपर काम करना होता है। जैसे देखो इस 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 1s 10s, यानी ये हो जाएगा 2 × 10। उसे हम ऐड कर देंगे इसका प्लेस वैल्यू से, यानी इसका प्लेस वैल्यू क्या है 5, ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 2 10 × 20 + 5 1 × 5। इन्हें ऐड कर दो, बन जाएगा 25 जो हमारा नंबर था। इसी तरह से आप इसे देख लो भाई, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 70, 7 × 10 70 + 5 × 1 5, दोनों को ऐड कर देंगे, बन जाएगा 75। तो इसी तरह से किसी भी नंबर का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में इस सब का चीज़, ये जो चीज़ है ना, इसका यूज हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है,
चलिए, हमने जान लिया नंबर्स के बारे में, फंडामेंटल डिजिट्स के बारे में और डेराइव्ड नंबर्स के बारे में। अब नंबर जो होते हैं ना वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम जानते हैं इन तीनों के बारे में, तो इन तीनों को हम साथ में लेके चलेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, रियल नंबर, नाम में ही रियल है ना, रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक। ये हो गया वास्तविक संख्याएं। अब देखो, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका यूज हम रियल वर्ल्ड में करते हैं, वास्तविक दुनिया में करते हैं। ये जो हमारा दुनिया है ना, ये जो हमारा वर्ल्ड है, इसमें हम जिन नंबर्स का यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं हम रियल नंबर। तो ये तो हो गया ये हमारा कॉमन बोलचाल वाली भाषा में इस तरह से। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहो तो आप इसे बोल सकते हो ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रियल नंबर। मैंने क्या बोला? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन में दर्शा पाए उसे बोलेंगे रियल नंबर। ये हमारा नंबर लाइन है। यहाँ से इधर जाता है क्या? पॉजिटिव वाले नंबर इनफाइनाइट तक, यहाँ से इधर जाता है नेगेटिव नंबर इनफाइनाइट तक। तो इस नंबर लाइन में हम जितने भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाए वो सारे हो जाएंगे रियल नंबर। एग्जाम्पल देख लो, इसमें क्या क्या दर्शा सकते हैं? 1 दर्शा सकते हैं, 2 दिखा सकते हैं, -3 दिखा सकते हैं, -4 दिखा सकते हैं, 5/6 को दिखा सकते हैं, 1.5 को दिखा सकते हैं, √4 को दिखा सकते हैं, √3 को दिखा सकते हैं, पाई को दिखा सकते हैं। तो ये जो है ना, ये सारे रियल नंबर है। ठीक है, चलिए इतना जानना काफ़ी है। अब हम देखते हैं इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? अब देखिए, इमेजिनरी नंबर में एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली होती है। बस एक ही चीज़ है इसमें कि ऐसा नंबर जो रूट में माइनस के साथ हो। क्या हो? ऐसा नंबर जो रूट में माइनस के साथ हो। यानी आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे -4 ले लिया मैंने रूट के साथ, तो ये बन जाएगा एक इमेजिनरी नंबर। अब ये बनता कैसे है इमेजिनरी नंबर? तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 2 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 2 × 2 = 4 कर दोगे। अगर मैं आपको बोलूं -2 का स्क्वायर बताओ, तो आप कर दोगे -2 × -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 हो गया 4। तो यहाँ पे आप देखो, चाहे आपने प्लस वाले नंबर का स्क्वायर किया वो भी प्लस में आया, चाहे आपने माइनस वाले नंबर का स्क्वायर किया वो भी प्लस में ही आया। तो इसका मतलब क्या? हम जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जिस भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ये है नेगेटिव में, तो इस बात का तो खंडन कर दिया भाई, सरासर मुंह पे मना कर दे रहा है इस बात को। इसीलिए ये बन जाता है एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर बन गया। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे हम लिख देंगे इस तरह से, अंडर रूट माइनस, देखो माइनस नहीं, इस 4 को अलग कर दो, इंटू -1 कर दो। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब इस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ये अंडर रूट -1 का हम वैल्यू ले लेते हैं आई, और यही आई हो जाता है। इसे हम पढ़ते हैं आयोटा से। क्या बोलते हैं? इस आई को हम बोलते हैं आयोटा। अब यही जो है हमारा इमेजिनरी नंबर बन गया है। तो इमेजिनरी नंबर को आप एक बार देख के बता सकते हो एक ही झलक में कि ये इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसके साथ हमेशा आयोटा लगा होता है, आई लगा होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लो आप लोग, 2i, 3i, 4i, कुछ भी ले सकते हो, 6i, 7i, इस तरह से कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन इसके साथ हमेशा आई साथ में होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं मिश्रित संख्याएं। अब देखो, मिश्रित नाम से ही पता चल रहा है कि मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है भाई? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिला हुआ है। अगर हम इन दोनों नंबर्स को मिलाएं और एक नंबर बनाएं तो वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक रियल नंबर उठा लो, मैंने उठा लिया 3,
प्लस एक इमेजिनरी नंबर उठा लो, मैंने उठा लिया 2i, तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरफ से आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो नंबर चाहो उस तरह के नंबर बना सकते हो। तो ये था रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको इससे जुड़े सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम जानेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। और ये अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, चलिए रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख पाए और q इज नॉट इक्वल टू 0 हुए। तो मैंने क्या बोला? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख पाए और q इज नॉट इक्वल टू 0 हुए, तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका आप लोग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 3, -4, -6, -3/2, -6/4, 2/3, या फिर ले लो √16, √4, या 1.5, या फिर 1.5 में बार, या फिर 1.66 बार। तो ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इन सब को हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और इसका q 0 नहीं है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं के बारे में। तो इरेशनल नंबर में आपको दो तरह की चीज़ों को याद रखना है। किसे बोलेंगे हम? कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और बस इतना ही समझो कि ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। इसके अंदर कौन से नंबर्स आते हैं भाई? ऐसे नंबर्स आते हैं जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। आपको इसमें ये बात एक ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर्स जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो होते हैं इरेशनल नंबर। अब रूट वाली बात मैंने यहाँ पे देखो रूट में भी लिखा है ना, √16, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर निकलता है भाई 4 को हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब ये 2, इसका क्या निकलेगा? 2 निकलेगा स्क्वायर रूट। तो मैंने बोला कि ऐसे नंबर्स जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, जैसे क्या √3, क्या इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलेगा भैया? नहीं निकलेगा। अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहो तो ये आता है कुछ 1.732 और इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, ये ख़त्म ही नहीं होता है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है वो आता है इरेशनल में। तो कुछ भी ले सकते हो आप लोग, √2, √3, √5, √7, इस तरह से कोई भी नंबर ले सकते हो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ये तो था पहला चीज। और एक चीज होता है ऐसे नंबर्स या ऐसे मैथमेटिकल सिंबल्स जिसका खुद का अपना वैल्यू होता है, वो सारे भी इरेशनल नंबर में आते हैं। जैसे लिख लो आप लोग पाई जी, ये 9.8 वाला जी, एक होता है ग्रेविटेशनल जी, एक्सपोनेंशियल, ये सारे एग्जाम्पल से इरेशनल नंबर के सारे मैथमेटिकल सिंबल्स। ठीक है, इन सब का अपना अपना एक वैल्यू होता है, तो ये भी आते हैं इरेशनल नंबर के अंदर में। चलिए चलिए अब हम जानेंगे इंटीजर्स और फ्रैक्शनल नंबर के बारे में। इंटीजर्स या बोलो पूर्णांक और फ्रैक्शन या बोलो भिन्न। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स यानी पूर्णांक, नाम में ही छुपा है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, कंप्लीट नंबर। तो ऐसा नंबर जो कंप्लीट होता है, जो डेसिमल में नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स।
या फिर आप लोग एक और चीज़ बोल सकते हो नंबर लाइन के थ्रू, जैसे यहाँ पे होता है 0, यहाँ से जाता है पॉजिटिव वाले नंबर से इनफाइनाइट तक, यहाँ से जाता है नेगेटिव नंबर इनफाइनाइट तक। तो नंबर लाइन के पॉजिटिव वाले नंबर्स को, नेगेटिव वाले नंबर्स को और 0 को, इन सारे नंबर्स को मिला के हमारा बनता है पूर्णांक। या फिर बोलो ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट होते हैं, जो पॉइंट्स में नहीं होते हैं, सिंपल डेसिमल में नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं पूर्णांक। एग्जाम्पल ले लो आप, कुछ भी ले लो पॉजिटिव वाला 1 2, कुछ भी ले लो नेगेटिव में -3 -4 और ये हमारा 0। तो ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब देखो फ्रैक्शन, इसके ठीक ऑपोजिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम किसे बोलेंगे? ऐसे नंबर्स जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा, 2/3, 5/6, 7/8, 4/2, 3/7, कुछ भी ले सकते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। जैसे आप लोग देख रहे हो, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शन विन। ओके, ठीक है। तो आज हम यहीं तक कवर करने वाले हैं। इसके बाद इसका एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारे नंबर्स को कवर करूंगा। उम्मीद करता हूँ आज के क्लास करने आपको मज़ा आया हो, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो। अब आप आसानी से बता पाओ रियल नंबर कौन सा होता है, इमेजिनरी कौन सा होता है, रेशनल कौन सा होता है, इरेशनल कौन सा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।